हनुमान जन्मोत्सव पर भक्ति की गूंज से गूंजा क्षेत्र। प्राचीन मंदिरों में सुंदरकांड, हवन, 56 भोग और भंडारों के साथ मना पर्व। कसरावद और आसपास के क्षेत्रों में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। श्री चिंतामणि हनुमान मंदिर में हवन, सुंदरकांड व चालीसा पाठ हुआ, तो संकट मोचन मंदिर में रात्रिकालीन आराधना ने भक्तों को भाव विभोर किया। बलकवाड़ा में 56 भोग और केले की पत्तल पर भंडारे ने भक्ति के साथ पारंपरिकता भी दर्शाई। वहीं कठोरा गांव ने एक बार फिर यह साबित किया कि जब आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्य एक साथ मिलते हैं तो वह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक बनते हैं। यहाँ की न केवल धार्मिक पहचान है बल्कि एकता, शांति और सौहार्द का वातावरण भी सभी को प्रेरित करता है। कसरावद से महज 6 किलोमीटर दूर नर्मदा तट पर स्थित कठोरा गांव इस बार भी अपने अद्भुत धार्मिक उत्सव के लिए चर्चा में है। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर यहां बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन हुआ, जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि एक अनूठी परंपरा का हिस्सा बन चुका है। इस भंडारे में हर साल हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं और यह आयोजन गांव के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक पर्व बन चुका है। गांव में हर कोई एक दूसरे को सीताराम कहकर संबोधित करता है। यह परंपरा गांव की धार्मिक संस्कृति और सामाजिक भावनाओं को जीवित रखती है। सिटी न्यूज के लिए कसरावद से जगदीश वर्मा की रिपोर्ट। हमको जो हमारे गांव को बताया गया है उसी हिसाब से आज तक 200 साल पुराना ये दाल बाटी का भंडारा के अलावा दूसरा कोई भंडारा हम करते ही नहीं। बस यही हमारा भोजन है और सारी जाए बिना बुलाए पत्रिका कोई ऐसा नहीं निमंत्रण देता, पब्लिक ऑटोमेटिक आती है। दानकदास जी ने समाधि ली थी उस वक्त जब भंडारा हुआ था तो 3 चौकी आटे का हुआ था। उसके बाद में आज बढ़ के मतलब 12 कुंटल 13 कुंटल आटे की बाटी बनती है। तो अब ये समझ लो कि महिमा तो उनकी थी और कुछ उसी प्रकार से बढ़ती जा रही। तो कब समाधि ली थी ये तो हमें भी ज्ञात नहीं है। संबोधन सीताराम का संबोधन तो ऐसा है कि बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, ये तो हमारे 10-20 साल से ऐसा हुआ है कि सीताराम से ही पुकारा जाता है। बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, और किसी से आपसे जैसे कोई से झगड़ा हो तो वो नहीं भी अपने से बोलता, फिर भी अपन कहेंगे सीताराम तो उसको सीताराम बोलना ही पड़ता है। इसी तरह से सीताराम हमारे यहाँ चलता है। शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत तो एक हमारे यहाँ बाबा जी आए थे, कुछ रोज वो रुके थे, उन्होंने सीताराम के नाम से सब गांव वालों को संबोधन करके संकीर्तन मतलब करवाना चालू कर दिया था राम जी के मंदिर में। जब से सीताराम ही सीताराम चलता है। मतलब इतना बड़ा भयंकर तूफान आया, वो तूफान भी निकल गया तो इस बाबा की वजह से। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आगजनी गांव में घटना होती है बाबा का नाम से जाते हैं नर्मदा जी का। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग दौड़ के यहीं से गए थे, सब काम में जुटे थे और जब वो पता चला तो सभी यहाँ से बाबा का नाम लेके गए तो वो जो जलना था वो एक तरफ बंद हो गया। जो नर्मदा जी परिक्रमा वासियों के लिए जो तैयार किया था बीच कसरार नाला जिसको बोलते हैं, वहाँ परिक्रमा वासियों को निकलने में बहुत तकलीफ होती थी। तकलीफ के साथ साथ वो रास्ता भी भटक जाते थे और पानी ज़्यादा होने के कारण दो तीन परिक्रमा वासी वहाँ पर गिर भी गए थे, उनका पूरा सामान भी वहीं रह गया था। तो उसी के सानिध्य में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे इनको मार्गदर्शक लिया और हमने पुल का निर्माण कार्य शुरू करा जन सहयोग से। तो वो पुल बनाया, वो भी टूट गया। फिर उसके बाद में 4.5 लाख रुपए की लागत लगी थी उसमें जन सहयोग से, सभी के मदद से। उसके बाद में फिर लोहे का पुल का निर्माण करा, वो जो अभी बाढ़ आती है तो उसको निकाल लाते हैं वापस। जैसे पंचकोशी यात्रा, नर्मदा परिक्रमा यात्रा चालू होती है दशहरे 11 से, तो वापस उसको रख देते हैं। कठोरा गांव में नानकदास जी महाराज की जीवित समाधि है और यहाँ हर वर्ष हनुमान चैत्र पूर्णिमा प्रतिपदा पर भंडारा होता है और यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के बहुत लोग आते हैं और हम इसी श्रद्धा से हम लोग भी यहाँ आते हैं। और हर वर्ष यहाँ हमारे लिए एक बाटी दी जाती है जिसको हम घर ले जाकर तिजोरी या पूजा स्थान में हमारे रखते हैं और उसके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा रहती है। परिवार में प्रगति हो और सब खुशहाली हो, ये उसका मान्यता है। आप कसरावद से हैं, लगभग कितने सालों से यहाँ पर धार्मिक पुण्य लाभ लेते हैं? मैं काफ़ी वर्ष से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और करीब 15-20 साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ पर जब आप? बहुत शांति महसूस होती है और बहुत अच्छा लगता है।